इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, किसी भी परिस्थिति और असलियत से इसका कोई मतलब नहीं। एक छोटे से शहर में सुमित नाम का एक आदमी रहता था। सुमित की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। सुमित की पत्नी का नाम गीता था। गीता अपनी सास नीला को देख बहुत चिढ़ती थी। बहू, एक कप चाय लाना। जी माँ जी, सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं और ऊपर से माँ जी कुछ ना कुछ लाने को कहती हैं। मैं तो थक गई हूँ काम करते करते। अरे बहू, चाय बनी की नहीं? जी माँ जी, बस बन रही है। ये कहकर गीता चाय ले आती है। ले आई बहू चाय? इतनी देर क्यों हो गई? देर तो होगी ही ना माँ जी, घर के सारे काम मुझे ही तो करने होते हैं। आप तो बस बैठकर मुझे ऑर्डर देती रहती हैं। ये क्या तरीका है बहू, अपनी सास से बात करने का? तुझे ही तो घर के सारे काम करने पड़ेंगे। मैं तो इस उम्र में घर का काम नहीं कर सकती ना, और घर में ज्यादा काम होता ही कहाँ है। हम 3 ही तो लोग हैं घर में। ये सुनकर गीता रोने लगती है और अपने कमरे में चली आती है और सुमित गीता से कहता है, क्या हुआ गीता, तुम रो क्यों रही हो? माँ जी ने मुझे चाय लाने को कहा और चाय लाने में थोड़ी देर हो गई तो माँ जी ने गुस्से से मुझे कहा, इतनी देर कैसे हो गई चाय लाने में? जैसे ही मैं चाय लाने को कहूँ तो चाय मेरे सामने हाजिर हो जानी चाहिए। मैंने कहा, माँ जी घर के दूसरे काम के चक्कर में देर हो गई। माँ जी कहती हैं, कोई काम नहीं करती तू घर का? अरे जब मैं बहू थी तब अपनी सास के उठने से पहले ही घर के सारे काम कर देती थी। माँ तो कभी किसी को बुरा नहीं बोलती। लगता है माँ को जल्दी चाय नहीं मिली ना, इसीलिए वो गुस्सा हो गई होगी। तुम माँ की बात का बुरा मत मानो गीता। आप तो बस अपनी माँ की ही साइड लीजिए, मेरी साइड तो कोई लेता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है गीता, अब मुझे जॉब पर जाना है, मैं चलता हूँ। ठीक है माँ, मैं जॉब पर जा रहा हूँ। सुन बेटा, आज तेरी पत्नी ने बहुत खरी खोटी सुनाया। कहती हैं कि मैं बस बैठकर उसे ऑर्डर देती हूँ और मैं घर का कुछ काम नहीं करती। अब तू ही बता बेटा, मैं इस उम्र में घर का काम कैसे करूँ? क्या माँ, गीता ऐसी नहीं है? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? बहू ने सच में मुझसे ऐसा कहा? पर माँ, गीता बड़ों का बहुत आदर करती है, गीता ऐसा नहीं कर सकती। ये कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद गीता नीला से कहती है, माँ जी, मैं बाहर जा रही हूँ कुछ कपड़े खरीदने के लिए। पर बहू, तुम्हारे पास तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े हैं शादी के, और क्यों खरीदने हैं? ये सुनकर गीता रोने लगती है और नीला गीता से कहती है, क्या हुआ बहू, तुम रो क्यों रही हो? अगर तुम्हें कपड़े खरीदने हैं तो तुम जा सकती हो। गीता नीला को कोई जवाब नहीं देती और अपने कमरे में चली आती है और सुमित से फोन पर बात करने लगती है। सुनिए, आते वक्त सब्जी लेते आइए। क्या मेरे आने तक तो बहुत देर हो जाएगी? तुम खुद क्यों नहीं ले आती? बाजार तो हमारे घर के बाजू में ही है। मैं सब्जी लाने ही वाली थी। मैंने माँ जी को कहा कि मैं सब्जी लेने जा रही हूँ तो माँ जी कहती है, तू सब्जी लेने क्यों जा रही है? मुझे सब पता है तू सब्जी वब्जी लेने नहीं जाती। अभी सब्जी वाला आएगा, उसी के पास से सब्जी ले लेना। क्या माँ ने ऐसा कहा? ये माँ को हो क्या गया है? आपकी माँ कहना क्या चाहती है? मैं किसी और के पीछे हूँ? कोई बात नहीं गीता, अभी सब्जी वाला आएगा तो उसके पास से ही सब्जी ले लेना, ठीक है? ठीक है, मैं सब्जी वाले के पास से ही सब्जी ले लूंगी। कुछ देर बाद सुमित अपनी जॉब से घर चला आता है और नीला सुमित से कहती है, आ गया बेटा जॉब से? जी माँ, आ गया। ये कहकर सुमित अपने कमरे में चला जाता है और नीला मन ही मन में सोचती है, सुमित को क्या हुआ? जब भी वो जॉब से घर आता है तो वो मेरे साथ कुछ देर बैठता है। लगता है आज मेरा बेटा बहुत थक गया, इसलिए अपने कमरे में चला गया होगा। सब ठीक है ना? माँ ने फिर से तो कुछ नहीं कहा ना? जी नहीं, उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुमित अपनी जॉब पर जाने के लिए निकल जाता है और नीला सोचती है, ये क्या हो गया है इसको? सुमित हमेशा जॉब पर जाने से पहले मुझे बताकर जाता था, आज बिना बताए ही चला गया। सच में शादी हो जाने के बाद सब बदल जाते हैं। माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। ठीक है बहू, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। रात का खाना भी तो बनाना है। जी माँ जी। ये कहकर गीता अपने मायके चली जाती है और बहुत देर हो जाती है, लेकिन गीता अपने घर नहीं आती। जैसी ही रात हो जाती है, गीता घर चली आती है और नीला गीता से कहती है, ये क्या तरीका है बहू? कितनी देर हो गई तुम्हें मायके गए हुए और तुमने रात का खाना भी नहीं बनाया। अब हम क्या खाएंगे? माँ जी, मैंने अपने मायके से खाना लाया है।
अच्छा, और ये सुमित अभी तक घर क्यों नहीं आया? माँ जी, आज उन्हें आने में देर हो जाएगी। ठीक है बहू, मुझे जल्दी से खाना दे दे, मैं खाकर सो जाती हूँ। नीला खाना खाकर सो जाती है और कुछ देर बाद सुमित घर चला आता है और सुमित देखता है कि गीता रो रही है और सुमित गीता से कहता है, क्या हुआ गीता? माँ ने फिर से कुछ कहा क्या? जी, मैं आज अपने मायके गई थी और मेरी माँ ने कहा कि खाना खाकर ही जाना और अपनी सास और अपने पति के लिए भी लेकर जाना, इसलिए मैं वहाँ रुक गई। जैसे ही मैं घर वापस आई, माँ जी कहती हैं, ये क्या तरीका है बहू, कितनी देर हो गई तुझे मायके गए हुए, अब तू इतनी देर को खाना बनाएगी? मैंने कहा, माँ जी, मैं अपने मायके से खाना लेकर आई हूँ। माँ जी ने कहा, मुझे नहीं खाना, तेरे मायके का खाना हट, मैं सोने जा रही हूँ। और माँ जी बिना खाना खाए ही सो गई। अब तो ये बहुत हो गया, मैं कल माँ से बात करूंगा। माँ, आपको हो क्या गया है? आपको गीता से क्या परेशानी है? क्या मतलब है तेरा बेटा? मुझे बहू से परेशानी क्यों होगी? माँ, क्या आपने गीता से नहीं कहा कि सब्जी लेने मत जाओ? मुझे सब पता है तू सब्जी वब्जी लेने नहीं जाती। क्या आपने नहीं कहा कि मैं तेरे मायके का खाना नहीं खाऊंगी? मैंने ऐसा कब कहा बहू? और मैंने तेरे मायके का खाना तो खाया था कल। माँ जी, माफ कीजिएगा, लेकिन आपको इस उम्र में झूठ नहीं बोलना चाहिए। बस माँ, अगर आपने अगली बार गीता को बिना वजह कुछ कहा तो मैं और गीता घर छोड़कर चले जाएंगे। ये कहकर सुमित अपने कमरे में चला जाता है और नीला गीता से कहती है, ऐसा क्यों कर रही है बहू? क्यों मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहती है तू? मैं तो आपको आपके बेटे से दूर करके ही रहूंगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। हफ्ते में एक बार आप अपने बेटे से मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ नहीं, वृद्ध आश्रम में, क्योंकि मैं आपको वृद्ध आश्रम में भेजकर ही रहूंगी। याद रख बहू, कल को तेरे भी बच्चे होंगे और वो जब तेरे साथ ऐसा करेंगे तब तुझे समझ आएगा। ये सब तो किस्मत का खेल है माँ जी। ये कहकर गीता भी अपने कमरे में चली आती है और अगले दिन गीता नीला से कहती है, ये लीजिए माँ जी चाय। बहू, कृपया ऐसा मत कर, मेरे बेटे को मेरे खिलाफ मत कर, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाहे आप हाथ जोड़िए या मेरे पैर पड़िए, मैं तो आपको आपके बेटे से दूर करके ही रहूंगी। ये कहकर गीता वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद सुमित अपनी जॉब से घर चला आता है और गीता से कहता है, कुछ कहा तो नहीं ना माँ ने? नहीं, आज उन्होंने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद नीला गीता से कहती हैं, बहू, एक कप चाय देना। जी, अभी ला रही हूँ। बहुत देर हो जाती है लेकिन गीता चाय लेकर नहीं आती और नीला कहती है, क्या हुआ बहू? बहुत देर हो गई, चाय अभी तक नहीं लाई। थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? कहाँ ना ला रही हूँ। ये क्या हो गया है तुझे बहू? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, तेरे होते हुए सब कैसे ठीक हो सकता है? ये कहकर गीता वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद सुमित घर चला आता है और देखता है कि गीता फिर से रो रही है। क्या हुआ गीता, तुम रो क्यों रही हो? आज तो आपकी माँ ने हद ही कर दी। उन्होंने मुझे, आपको और मेरे मायके वालों को पागल कहा। कहती है तू, तेरे मायके वाले और तेरा पति सारे के सारे पागल हैं। अब तो माँ ने हद ही कर दी। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अगर हम इस घर में नहीं रहेंगे तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? क्यों ना हम उन्हें वृद्ध आश्रम भेज दें, उन्हें वहाँ टाइम से खाना भी मिलेगा और माँ जी वहाँ बहुत खुश रहेंगी। तुम माँ के बारे में कितना सोचती हो? मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि तुम्हारे जैसी पत्नी मुझे मिली है। मैं कल ही वृद्ध आश्रम जाकर माँ के बारे में बात करता हूँ। अगले दिन सुमित वृद्ध आश्रम जाने के लिए निकल जाता है और नीला गीता से कहती है, अरे बहू, ये सुमित कहाँ चला गया? आज तो संडे है ना? वो आपको वृद्ध आश्रम छोड़ना है ना, इसलिए वो वृद्ध आश्रम गए हैं आपके बारे में बात करने के लिए। क्या वृद्धाश्रम गया है? मुझे वृद्धाश्रम नहीं जाना। ऐसा क्यों कर रही है बहू? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? वृद्धाश्रम तो तुझे जाना ही होगा। मैंने तेरे बेटे को ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि वो तुझे वृद्धाश्रम छोड़ने के लिए मजबूर हो गया है। मुझे भी पता है और तुझे भी पता है, तूने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है और कभी तूने मुझे रोका टोका नहीं है, लेकिन मैं तेरा काम करते करते थक गई हूँ, इसलिए तुझे वृद्ध आश्रम जाना ही होगा। सुमित गीता की सारी बातें सुन लेता है और गीता से कहता है, गीता, क्या कहा तुमने? आप तो वृद्ध आश्रम जाने के लिए निकल गए थे ना? हाँ, लेकिन मैं मेरी गाड़ी की चाबी भूल गया था, इसलिए वापस आया हूं और अच्छा हुआ कि मैं गाड़ी की चाबी भूल गया, वरना मुझे तुम्हारी असलियत कैसे पता चलती। क्यों गीता, तुमने माँ और मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? अगर तुम्हारी माँ के साथ उनकी बहू ऐसा करती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? नहीं ना, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? बस, अब बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा।
नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। सुमित, तू बहू को कोई तलाक वलाक नहीं देगा। सच में उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। पर माँ, इसने आपके साथ इतना बुरा किया, फिर भी आप इसको घर में रखना चाहती हैं। हाँ, क्योंकि ये बहू की जिंदगी का सवाल है। देखा गीता, देखा, तुमने माँ को हमेशा के लिए वृद्ध आश्रम भेजना चाहा। वैसे ही माँ के पास भी पूरा मौका था कि वो तुम्हें हमेशा के लिए मायके भेज दे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने तुम्हारी जिंदगी के बारे में सोचा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, मैं कितनी गलत थी। अगली बार मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहू, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है।